फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जो आज का आपका क्लास है वो बिहार सुपर टेट को लेके है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बिहार सुपर टेट का बहुत जल्दी ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है। तो ये क्लास उसी के रिगार्डिंग है, क्योंकि आपको बिहार सुपर टेट में जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे ना, तो इसमें आपको बहुत सारे सिलेबस रहेंगे पढ़ने के लिए। तो सबसे अच्छी बात ये है कि अभी आपके पास टाइम है, आप अभी से अपने पढ़ाई में लग जाइए और स्टार्ट कर दीजिए अपना एजुकेशन, ताकि आप जो है ना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सको, ठीक है। तो मैं आपके लिए सोशल साइंस का क्लास लेकर आई हूँ और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉन्टिनेंट के बारे में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। ठीक, तो सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, चैप्टर जो आज हम करेंगे वो करेंगे कॉन्टिनेंट। इसके पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर देख लिया है, ये हमारा आज 4th चैप्टर है ज्योग्राफी से रिलेटेड, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो कॉन्टिनेंट क्या है? कॉन्टिनेंट्स आर लार्ज लैंड मास दैट आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ओशियन। कॉन्टिनेंट क्या है? एक लार्ज लैंड मास है जो कि जो कि ओशियन से सेपरेटेड है, ओशियन से अलग अलग है। कैसे? वो मैं आगे दिखाऊंगी आपको। टोटल 7 कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। ऐसे कि आप सभी जानते हैं कि जो कॉन्टिनेंट है अर्थ पे वो टोटल 7 है। कौन कौन है? अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। ये तो हम सभी जानते हैं, पर ये सारे कॉन्टिनेंट बने कैसे, ठीक है। बनने का रीज़न क्या था पीछे, ठीक है, कैसे ये बने, कैसे ये एक दूसरे से अलग हुए, वो सारे को आज हम जानेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे सारे कॉन्टिनेंट में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि जो कॉन्टिनेंट है वो ओशियन से सेपरेटेड है, लैंड मास। जैसे कि आप देखो यहाँ पे एशिया हुआ, यूरोप हुआ, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, ठीक है। फिर ऊपर आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा नॉर्थ अमेरिका, एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका हो गया अंटार्कटिका, ठीक है। ये सारे लैंड मास है जिस पे लोग रहते हैं, ठीक है। और ये सारे जो आप देख रहे हो ना, ये सारे वाटर बॉडीज हैं जो कि ओशियन है हमारे। पर इसी कारण से हम इसे कहते हैं ना कि जो भी हमारा कॉन्टिनेंट है वो सारे एक दूसरे से सेपरेट है थ्रू किससे? थ्रू ओशियन। सारे ओशियन से हमारे सेपरेटेड हैं, एंड टोटल 7 हमारे कॉन्टिनेंट है, जिसका नाम मैंने आपको बताया। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये बेसिकली यही दर्शाने के लिए था। आप इस फिगर में ना ओशियन को भी एक बार देख लो। आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा आ जाता है आर्टिक ओशियन। आप इस साइड में आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा पैसिफिक ओशियन, और ये जो होता है ना ये भी हमारा पैसिफिक ओशियन ही है, ठीक है। ये पैसिफिक ओशियन। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे हमारा आता है इंडियन ओशियन। ये देखो यहाँ पे हमारा इंडिया है, और इंडिया के ठीक नीचे साउथ में इंडियन ओशियन है, ठीक है। उसके बाद हम और इधर जाते हैं तो यहाँ पे देखो मिलता है हमें अटलांटिक ओशियन। ये देखो ये सारे अटलांटिक ओशियन है, ओके। फिर यहाँ पे नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना ये होता है हमारा ये अंटार्कटिक ओशियन, ठीक है। ये अटलांटिक हुआ 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। ये सारे हमारे ओशियन हो गए। तो ओशियन हमारे कितने टोटल? 5, एंड कॉन्टिनेंट होते हैं 7, ये हमने देख ली। बट अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे ना कि जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो एक दूसरे से अलग कैसे हुआ। क्या वो शुरुआत से ही हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो ऐसा था, या फिर पहले जो है हमारे अर्थ पे जो कॉन्टिनेंट थे उसका अलग स्ट्रक्चर था, धीरे धीरे वो अलग हुए, वो सारे हम लोग इसमें बात करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। हम बात करते हैं इसके बारे में वन बाय वन। एक मिनट, हाँ देखो। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब क्या हुआ? जो कॉन्टिनेंट है, जो मैंने आपको सातों कॉन्टिनेंट बताया, वो एक दूसरे से अलग कैसे हुए, अपार्ट कैसे हुए। ड्रिफ्ट मतलब ये होता है continent drift theory that suggested the earth continents were once joined together as a single continent called Pangea। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कहता है ना कि जो पहले अर्थ का जो कॉन्टिनेंट था वो पहले ज्वाइंट था, वो टोटल एक ही था, सिंगल था। वो बाद में जाके अलग अलग हुआ है, ठीक है, टूटा है अलग अलग छोटे पार्टों में। बट पहले वो कैसा था? पहले वो ज्वाइंट था, एक था, एंड उसको नाम हम क्या देते थे? पैंजिया। मीन्स कि मान लो कि ये हमारा जब अर्थ हुआ, ठीक है, तो अर्थ में ये कुछ पार्ट हुए, ठीक है, ये थे हमारे लैंड मास टोटल, ठीक है।
जिसे हम बोलते थे पैंजिया। और ये जितने पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाले, ये सारे होते थे पहले हमारे ओशियन। बट धीरे धीरे ये अलग हुआ, टूटा, और जिसके पहले मैंने आपको फिगर दिखाया ना, जहाँ पे सारे मैंने आपको कॉन्टिनेंट के बारे में बताया, ओशियन का है वो बताया, वो बाद में अपार्ट हुए, ड्रिफ्ट हुए एक दूसरे से, तब वो जाके ऐसा हमें अब कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है, ऐसे हमें अपने अर्थ का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है ना। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट अपार्ट ओवर मिलियन ऑफ ईयर। ये एक दूसरे से अपार्ट, ये ऐसा नहीं है ना कि तुरंत हो गए, ठीक है, आज सोया कल मॉर्निंग उठो देखें कि वो ड्रिफ्ट हो गया, नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर किसको टाइम लगे एक दूसरे से अलग होने में, ड्रिफ्ट होने में। ठीक है, और ये थ्योरी किसके द्वारा रख दिया गया है? दिस थ्योरी इज गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है, जो कि एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो हमारा अर्थ था वो पहले सिंगल था, ठीक है, सिंगल लैंड मास था उस पर, ठीक है, जिसे हम पैंजिया बोलते थे, और एक हमारा मेगा ओशियन होता था जिसे हम पैंथलाशा बोलते थे। ठीक है, याद रहेगा ये वर्ड आपको, पैंजिया एंड पैंथलाशा। पैंजिया किसे कहते थे? कॉन्टिनेंट पोर्शन को, एंड जो हमारा मेगा ओशियन पोर्शन था उसे हम बोलते थे पैंथलाशा। देखो, दिस थ्योरी सजेस्टेड दैट continents are continuously moving apart and do not have fixed position। ये हमें थ्योरी क्या बताता है कि जो हमारा कॉन्टिनेंट है ना, वो एक दूसरे से अपार्ट हो रहा है, वो अभी भी, ठीक है, धीरे धीरे करके वो और अपार्ट हो रहा है, बट वो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो इतना उसका प्रोसेस स्लो है ना कि वो हमें पता नहीं चलता। ठीक है, उसका फिक्स्ड पोजीशन नहीं है। अब फिक्स्ड पोजीशन क्यों नहीं है ये आगे हम लोग देखेंगे। हर एक का कोई ना कोई तर्क है ऐसे ही कुछ भी नहीं लिखा गया है, हर एक का तर्क है इसमें। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें ये और क्लियर होता जाएगा। अभी तक कितने पॉइंट आपको क्लियर है? ठीक है ना, यहाँ पे देखो आप फिगर में, ये फिगर देखो, ये पूरा पैंजिया था, ये धीरे धीरे टूट के पूरा कॉन्टिनेंट बन रहा है। ठीक है, देखो पैंजिया है, धीरे धीरे ये टूट के हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर ले लिया। ये जैसे कि इस फिगर में देखो, इस फिगर में आपको बहुत स्लोली स्लोली बताया गया है। ठीक है, देखो ये पूरा एक जैसा पैंजिया था, और ये जितना देख रहे हो ना पोर्शन, ये सारा हमारा था पैंथलाशा, बट देखो ये धीरे धीरे टूट रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है, अलग हो रहा है, एंड फाइनली ये हमारे अर्थ पे। अब जो हमारे कॉन्टिनेंट है वो इसी तरीके दिखता है ना, ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे अफ्रीका। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहले हमारा पैंजिया था, और वो धीरे धीरे अलग होते होते हमारा डिफरेंट कॉन्टिनेंट में बट गया, जिसके कारण से डिफरेंट ओशन के भी नाम पड़े। नो, ये आपने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। दिस मूवमेंट इज ड्राइवन बाय स्लो कन्वेक्शन ऑफ अर्थ मेंटल विच काउज द प्लेट, विच काउज द, सॉरी यहाँ पे दोबारा लिख दिया गया बट ठीक है, विच काउज द प्लेट ऑन विच कॉन्टिनेंट्स सिट मूव अपार्ट फ्रॉम इच अदर। दिस प्रोसेस कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पे आपको ना एक शॉर्ट में बता दे रही हूँ। ठीक है, हमारा अर्थ किस पे बैठ है? ठीक है, जिस पे हम लोग रह रहे हैं, लैंड मास, जो हर एक छोटे छोटे प्लेट पे है। ठीक है, ये हर एक दूसरे से प्लेट जो है इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, लिथोस्फीयर पे ये हमारा देखो, इसके नीचे में यहाँ पे हमारा मेंटल है। मेंटल में हमारा क्या होता है? मैग्मा। ठीक है, मॉल्टन मैग्मा है यहाँ पे। अब जब ये मॉल्टन मैग्मा अंदर में गर्म होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कन्वेक्शन एनर्जी होती है। ठीक है, कन्वेक्शन, इसमें क्या होता है ना, गर्म जो है वो ऊपर आएगा, ठीक है, फिर वो सर्कुलेट होकर नीचे जाएगा ठंडा वाला। ठीक है, ये इसी तरीके से ना सर्कुलेशन इसमें चलता रहता है। ठीक है, जिस कारण से ना आपको ना ये फिगर मैं आगे दिखाऊंगी ना, उसमें ज़्यादा आपको क्लियर होगा। मैं आपको ये बता देती हूँ कन्वेक्शन क्या होता है। ठीक है, इस कारण से क्या होता है ना, ये फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, मान के चलो, ठीक है, और इधर वाला कन्वेक्शन फोर्स इधर लग रहा है, तो ये ऊपर में जो प्लेट है इसका, ये प्लेट क्या होगा, एक दूसरे से अलग होंगे। ठीक है, इसके नीचे मान लो ये कन्वेक्शन इस तरीके से चेंज चल रहा होगा। ठीक है, और इस तरफ की जो प्लेट है उसमें कन्वेक्शन चेंज इस तरीके से चल रहा होगा मॉल्टन मैग्मा में। इससे क्या होगा, इस प्लेट पे जो फोर्स है ना वो इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये धीरे 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 करके इधर खिसकेगा, और इधर वाले पे ना इस तरीके से इसमें चेन लग रहा है, कन्वेक्शन करंट। ठीक है, इस तरीके से जा रहा है और इस तरीके से उसका चेन बन रहा है, तो ये धीरे धीरे इस साइड में अपार्ट होगा। तो मिलियंस ऑफ ईयर में हमें क्या देखने को मिलेगा ना, ये दोनों जो प्लेट है ना, ये दोनों धीरे 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 एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, इसी कारण से ये एक हमारा रीज़न बनता है। ठीक है, जिस कारण से जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो एक दूसरे से अपार्ट हुआ। ठीक है, कन्वेक्शन करंट के कारण। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए ना कि जो हमारा अर्थ है वो कई सारे प्लेट टेक्टोनिक से बना है। ठीक है,
और प्लेट टेक्टोनिक है वो एक दूसरे से अलग हुए। ठीक है ना, अब हम लोग आगे देखते हैं। When first Pangea broke into two large continent, सबसे पहले पैंजिया जो है ना दो लार्ज कॉन्टिनेंट में ब्रेक हुआ। ऐसा नहीं है कि सडनली 7 पार्ट में डिवाइड हो गया और 7 कॉन्टिनेंट बन गए, नहीं, वो पहले 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, लॉरेशिया एंड गोंडवाना। ठीक है, उसके बाद देन लॉरेशिया एंड गोंडवाना स्प्लिट इनटू मोर स्मॉल कॉन्टिनेंट। उसके बाद वो दोनों जो है ना स्मॉल कॉन्टिनेंट में और डिवाइडेड हुए और वो टूटे। ठीक है, स्प्लिट हुए। लॉरेशिया से कौन कौन सा कॉन्टिनेंट आपका निकला? लॉरेशिया सब का निकला नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, यूरोप, एशिया। बट एशिया में देखो इंडिया और अरेबिया आता है, बट ये जो है ना हमारा ये दोनों हमारा निकला है गोंडवाना से, ना कि लॉरेशिया से। ठीक है, गोंडवाना लैंड यहाँ पे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ठीक है, ये साइड जो है ना हमारे गोंडवाना लैंड से निकले हैं, और ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया ये लॉरेशिया से हमारे निकले हैं ना। अब हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पे आपको आगे में इमेज होगा, ठीक है, ये इमेज आप देखो, ये यहाँ पे ये हमारा गोंडवाना हुआ, ये वाला पोर्शन हमारा देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हमारा गोंडवाना है, ठीक है, साउथ में, और यहाँ पे हमारा लॉरेशिया है नॉर्थ में। देखो गोंडवाना ये टूटा, ये देखो ये यहाँ गया, यहाँ देखो यहाँ पे जो इंडिया बनेगा ना वो ये वाला बनेगा। ठीक है, तो ये कहाँ से निकल रहा है? ये हमारा ये देखो गया, ठीक है, ये हमारा गोंडवाना लैंड से निकल के ये पार्ट मिला है जाके हमारा लॉरेशिया में। ठीक है, इसलिए लॉरेशिया से हमारा इंडियन जो है ना इंडिया नहीं बना है, जो मैंने अभी आपको पिछले यहाँ पे दिखाया स्लाइड में कि एशिया में तो है, ठीक है, इंडिया और अरेबिया, बट वो बना कहाँ से है, किस कॉन्टिनेंट से? गोंडवाना लैंड जो था ना ब्लॉक होके उससे बना था ना। ये तो हमने दिखा दिया आपको। इस पोजीशन को देखो, इस फिगर को, ये हमारा टोटल पैंजिया है। ठीक है, ये हमारा टोटल पैंजिया है, देखो, ठीक है, ये हमारा पैंथलाशा है जो हमारा मेगा ओशियन है। ठीक है, पैंथलाशा ये हमारा हुआ पैंजिया। अब धीरे धीरे पैंजिया जो है ना अलग हो रहा है। ठीक है, ठीक है, मैंने एक आपको इसके पहले बताया, ठीक है, किस कारण से वो अलग हुए होंगे, तो वो कन्वेक्शन करंट के कारण हुए होंगे। ठीक है, तो उस कारण से पहले आप लेके चलो कि धीरे धीरे ये अलग हुआ। ठीक है, फिर इस शेप में वो आया, इस शेप में वो आया। ठीक है, आज के डेट में जो है ना ये शेप है हमारे अर्थ का। ठीक है, जो आप इसको ऊपर से देखोगे ना, ये इसका आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो वो हमें इस तरीके से दिखाई देंगे ना। अब हम आगे चलते हैं। देखो, जब पहले वो एक साथ था और धीरे धीरे करके वो अलग हुआ, कैसे हम समझेंगे कि हाँ वो अलग हुआ? ठीक है, क्या उसका रीज़न है? ये भी तो हो सकता है ना कि लोग ऐसे ही बोल दिया हो कि हाँ चलो ठीक है वो अलग हुआ, बट उसके आपको कुछ सबूत भी तो देने पड़ेंगे। साइंस है जहाँ पे, वहाँ पे आपको प्रमाण की नीड पड़ेगी। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐवी नहीं होता, तो उसके कुछ एविडेंस जो है ना कि हाँ ये एविडेंस कुछ देते हैं कि हाँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है ना वो हुआ है। अब उसके कुछ एविडेंस क्या हैं? ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन है, एविडेंस डेट सपोर्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कि हाँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है ओवर द मिलियन ऑफ ईयर के बाद, जो आज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पहले वो वैसा नहीं था। कैसे? तो सबसे पहला जो हमें सपोर्ट करता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को, वो है फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट। कैसे? देखो, कोस्ट लाइन ऑफ मेनी कॉन्टिनेंट फिट विथ अदर कॉन्टिनेंट। ठीक है, अदर कॉन्टिनेंट लाइक अ पीस ऑफ जिक्सॉ। ठीक है, जिक्सॉ पजल की तरह। ठीक है, एक पजल होता है ना खेलने वाला। ठीक है, कैसे? देख लो, आज की डेट में हमारा कैसा दिखता है कॉन्टिनेंट। देखो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ साउथ अमेरिका है, इस तरफ हमारा अफ्रीका है, एंड यहाँ पे यूरोप है। अब जब इन दोनों को आप क्लोज लाओगे ना, पास लाओगे, तो देखो ये लग रहा है कि साउथ अमेरिका जो है इसमें इस पोर्शन में जाके फिट हो जाएगा। ठीक है, आप नॉर्थ अमेरिका को देखो तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस पोर्शन में जाके फिट हो रहा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है ना कि ये यहाँ से ब्रेक हुआ और ये धीरे धीरे अपार्ट हो गया और एक दूसरे से। ठीक है, ये जो है ना इस पोर्शन से टूटा, ठीक है, अलग हुआ और धीरे धीरे एक दूसरे से अपार्ट हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो जिक्सॉ पजल को जो हम सॉल्व करते हैं ना, उस तरीके से हमें जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो भी शो होता है कि वो एक दूसरे से अलग हुए, और वो एक दूसरे को अगर हम अभी भी क्लोज लाएं तो वो एक दूसरे में अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा लगता है कि वो उसी का टुकड़ा है जिक्सॉ पजल की तरह। तो ये तो ये एक जो है हमारा वो फिट करता है कि हाँ, सपोर्ट करता है हमारे एविडेंस को, एविडेंस देता है कि हाँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुए। अब दूसरा सपोर्ट क्या करता है कि हाँ हुए होंगे? फॉसिल एविडेंस। कैसे?
फॉसिल ऑफ सर्टेन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, आर फाउंड ऑन द कॉन्टिनेंट दैट आर नाउ वाइडली सेपरेटेड। जैसे कि फॉसिल जो है वो आप सेपरेट होंगे, देखो जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे अफ्रीका है, ठीक है, इस साइड में यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे अंटार्कटिका है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, इसी टाइप का कुछ है। आप देखोगे ना जो फॉसिल यहाँ पे पाए जाते होंगे, ठीक है, इस कोस्टल लाइन पे, वही अफ्रीका के इस कोस्टल लाइन पे पाए जाते होंगे। मीन्स ये दोनों कभी एक साथ रहा होगा, बाद में जाके अलग हुआ है, तब तो यहाँ के फॉसिल और यहाँ के फॉसिल मैच कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ का एक फॉसिल आप देखोगे तो इससे मैच करेगा, ठीक है। उसी तरीके से ये सारे के जो फॉसिल्स है ना कुछ कुछ मैच करेंगे, जिससे हमें ये पता चलता है ना कि एक टाइम पे कभी ये सारे जो है ना साथ होंगे और धीरे धीरे करके वो अपार्ट हुए। इस कारण से ना हमें जो इस कोस्टल लाइन पे जो फॉसिल मिलते हैं वो यहाँ पे भी हमें सेम मिलते हैं, ठीक है। वो देखो एग्जाम्पल ये हो गया आपका, सम प्लांट फॉसिल फाउंड इन साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब हमें ये एविडेंस भी है जो है सपोर्ट करता है कि हाँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए होंगे ना। थर्ड हमें क्या सपोर्ट करता है, थर्ड एविडेंस, रॉक ऑफ द सेम एज अक्रॉस ओशियन लाइक ब्राज़ील कोस्ट रॉक हैव सिमिलर एज ऑफ रॉक एज अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका, ठीक है। देखो हमारा ब्राज़ील कहाँ है, साउथ अमेरिका में है, इस पोजीशन पे कहीं पे। यहाँ पे जो रॉक है ना, ठीक है, अगर हम उसकी एज देखते हैं तो उसका एज सेम है अफ्रीका के इस वेस्ट कॉर्नर में जो है ना, वेस्ट साइड में जो भी रॉक है, ठीक है, यहाँ से उसका सेम एज है, ठीक है। तो दोनों का एज सेम है। कैसे सेम हुआ होगा, ऐसा तो नहीं ना है कि दोनों साथ एक ही साथ जन्म लिया होगा और रॉक, नहीं, ठीक है। तो कभी ना कभी वो एक साथ होंगे, जिस कारण से जो है अफ्रीका की रॉक की एज और हमारे ब्राज़ील जो साउथ अमेरिका में उसकी रॉक की एज सेम है, ठीक है। वो बाद में जाके अलग हुए। ये कुछ 3 एविडेंस थे जो सपोर्ट करते थे कि हाँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ओवर द टाइम हुआ है। ये यहाँ पे आप एक इमेज देखो, ठीक है, ये हमारा साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में यहाँ पे देखना इस पोजीशन पे, ठीक है, मेजोसॉरस, ये मेजोसॉरस है, ठीक है, ये रेप्टाइल हमारे पाए जाते थे। और सेम अफ्रीका को आप देखोगे ना तो यहाँ पे भी कॉर्नर पे यहाँ पे जो मेजोसॉरस है ना वो रेप्टाइल यहाँ पे पाए जाते थे। क्यों, क्योंकि ये दोनों कभी ना कभी एक साथ हुआ होगा, ज्वाइन होगा, तब तो यहाँ पे भी फॉसिल मिल रहा है इसका और इस कॉर्नर पे भी मिल रहा है। सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, साइनोगरसॉरस, ठीक है, ये भी एक रेप्टाइल है हमारा, ठीक है, जो कि 3 मीटर लॉन्ग था। ये हमारा साउथ अमेरिका में मिल रहा है, अमेरिका में भी इस पोर्शन पे मिल रहा है, ठीक है। जहाँ से ये दोनों जिगजॉग फॉर्म में अटैच करोगे ना उसी पोजीशन पे मिल रहा है। ऐसा नहीं है ना कि एक हमारे यहाँ पे मिल रहा है तो एक हमारा यहाँ पे मिल रहा है, नहीं, जहाँ से ये दोनों टूटे हैं ना उसी पोजीशन पे, उसी जगह पे ये लोग मिल रहे हैं। फिर यहाँ पे आप चलोगे तो यहाँ पे देखोगे इंडिया के इस पोर्शन पे, फिर ये सब एक साथ हुए होंगे तो ये सारे जगह मिल रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से इसकी फॉसिल्स को देखोगे तो ये सारे में ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जितने पोर्शन है ना इसमें मिल रहे हैं। ये सारे कहीं ना कहीं फॉसिल्स एविडेंस देते हैं कि हाँ जो पहले जो है ना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होने के पहले कहीं ना कहीं ये सारे कॉन्टिनेंट एक साथ होंगे एज अ फॉर्म ऑफ पैंजिया, देन दे आर डिवाइडेड इनटू फर्दर स्मॉल कॉन्टिनेंट, ठीक है, फिर जाके वो स्प्लिट हुए। नाउ फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग, ये तो हमें समझ में आ गया कि 7 कॉन्टिनेंट हैं, पहले वो सिंगल थे, धीरे धीरे वो एक दूसरे से डिवाइड हुए, अलग हुए, ड्रिफ्ट हुए। कैसे ड्रिफ्ट हुए वो मैंने नहीं बताया, बट हाँ एविडेंस क्या है कि हाँ वो ड्रिफ्ट हुए होंगे। उसमें मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिया, रॉक का दिया, फॉसिल का दिया, ठीक है, और जिक्सॉ पजल दिया। अलग हुए थे, ये सारे एविडेंस है कि हाँ अलग हुए थे, और ये तीनों उसको सपोर्ट करते हैं कि पहले एक थे अब अलग हुए। उसका रीज़न क्या है कि मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ ना, कैसे अलग हुए ये भी तो जानना होगा ना। तो कुछ फोर्सेस लगे होंगे उसके ऊपर जिसके कारण वो अलग हुए, ठीक है। तो अल्फ्रेड वेगनर जो थे ना जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया, उन्होंने 2 फोर्स की बातें की, एक पोल फ्लिंग फोर्स, ठीक है, एक मिनट, एक, हाँ, पोल फ्लिंग फोर्स और एक टाइडल फोर्स के बारे में उन्होंने बताया कि ये दोनों कहीं ना कहीं रीज़न है जिसके कारण जो ड्रिफ्टिंग है वो हुई कॉन्टिनेंट के बीच में, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर बल्गिंग एट इक्वेटर। जो पोल फ्लिंग फोर्स है ना वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल भी है बल्गिंग एट इक्वेटर, इक्वेटर में बल्गिंग के लिए। कैसे देखते हैं कैसे, चलो मैंने अभी सबसे पहले क्या देखा, पोल फ्लिंग फोर्स। पोल फ्लिंग फोर्स का आप कैसे समझोगे, मान लो कि मेरे हाथ में ये रस्सी है,
ठीक है, मान लो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ना एक ईंट इसमें बांध दी, ठीक है। और जब मैं उसे रोटेट करूँगी अपने हाथ में पकड़ के रस्सी को, ऐसे से मैं रोटेट करूँगी, तो जो ईंट बंधा रहेगा वो क्या होगा, जितना उसमें स्ट्रेच हो पाएगा, ठीक है, रस्सी को, वो उतने दूर तक उसको स्ट्रेच करेगा और फिर वो चारों तरफ घूमेगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि रस्सी में स्ट्रेच आ रहा है, रस्सी दूर जा रहा है। ऐसा तो नहीं ना कि आप घुमा रहे हो एकदम जोर जोर से, तो ये एकदम पास पास में घूम रहे, नहीं। जितनी लंबी रस्सी होगी, जितना वो स्ट्रेच हो पाएगा, उतनी दूर तक वो स्ट्रेच होगा और तब वो घूमेगा। तो वो आपस में एक दूसरे से कहीं दूर जा रहा है, ठीक है। ये हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, ये पोल है हमारा। उसी तरीके से ये हमारा अर्थ है, ठीक है। ये मान लो हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ का पोल है। और ये चारों तरफ जो इसके थ्रू गोल गोल क्या कहते हैं, अर्थ हमारा घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे, सोच के देखो, तो ये सब भी दूर 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 कहीं ना कहीं जा रहा होगा, ठीक है। तो जो हमारा कॉन्टिनेंट था, ठीक है, हमें ये पता नहीं चलता है, बट ओवर द टाइम ये धीरे 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 करके कहीं ना कहीं दूर हुआ। किसके कारण? अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, ठीक है, तो आप इसके बारे में जान रहे होंगे, ठीक है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा ना, तो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में जानते होंगे। मान लो ये रस्सी से यहाँ से सेंटर है, यहाँ से मैंने एक ईंट को घुमा के बांधा, ठीक है। तो वो इसी में गोल 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 घूम रहा है। किसके कारण? यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। यही फोर्स जो है ना आपकी अर्थ पे भी लग रही है। तो ये अर्थ भी हमारा इसी तरीके से, ऊपर से अगर आप अर्थ को देखोगे तो वो भी इसी तरीके से रहेगा। ये बीच में उसके नॉर्थ पोल है, ठीक है। और ये चारों तक घूम रहा है, तो ये भी तो इस साइड में फोर्स लगाएगा, ठीक है, इस साइड में फोर्स लगाएगा। तो कहीं ना कहीं जो भी प्लेट थी हमारी कॉन्टिनेंट की, वो इस रीजन से भी हमारा कहीं ना कहीं दूर हुआ, अलग हुआ। और इसी कारण से जो है हमारा इक्वेटर के पास जो है ना, वो बल्गी हुआ, वो ऊपर से चपटा थोड़ा सा, और ये साइड से बल्गी हो गया, ठीक है। क्योंकि हम उसको गोल 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 घुमा रहे हैं, तो सारा फोर्स हमारा कहाँ जा रहा है? ऐसे गोल गोल घूमते हुए बीच में सेंटर पे। और अर्थ का सेंटर हमारा कहाँ पे हुआ? वो इक्वेटर के पास हुआ। तो वो धीरे धीरे करके ना वो हल्का थोड़ा बल्गी हो गया, ठीक है। और ऊपर से वो दोनों थोड़े चपटे हो गए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये फोर्स भी हमारा एक कहीं ना कहीं रीजन बनता है, जिसके कारण से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए होंगे। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा जो मैंने भी बताया। इस फिगर में आप देखो, ठीक है, ये सेंटर है, और यहाँ से धीरे धीरे ये मान लो कि अर्थ रोटेट कर रहा है, ठीक है। इस कारण ये रोटेट कर रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है, तो धीरे 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 ये सारे जो है ना एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, ये गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, फोर्स लग रहा है, और यहाँ से ये धीरे 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 अलग हो रहा है, ठीक है। ये फिगर बेसिकली मैंने आपको यही समझाने के लिए लगाया था ना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो ऊपर से आप देखोगे तो सेंटर हमारा क्या हुआ? नॉर्थ पोल, नहीं तो साउथ पोल, ठीक है। वहाँ से वो राउंड राउंड घूमेगा, तो जो उसमें फोर्स है ना वो बाहर की तरफ लगेगा। बाहर की तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं, तो जो भी हमारा कॉन्टिनेंट होगा उस पर भी तो फोर्स लगेगा, और धीरे धीरे ये भी हमारा रीज़न बनता है जिस कारण से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। ये है हमारा टाइडल फोर्स, जो मैंने आपको बताया। ये पोल फ्लेइंग जो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, और टाइडल फोर्स, ये दो रीज़न थे जो एल्फ्रेड वेगनर ने दिए थे कि जिस कारण से अपार्ट हुआ हमारा कॉन्टिनेंट। देखो, इसके पहले मैंने प्रीवियस सेशन में टाइडल फोर्स के बारे में बात किया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा ना, तो आप वो वीडियो जाकर देख लें, ठीक है। तो जिससे आपको हेल्प मिलेगी यहाँ पे ये समझने में। देखो, टाइडल फोर्स देखो यहाँ पे लग रहा है सन और अर्थ से, ठीक है, सन और अर्थ है यहाँ पे, और ये मून है जो इसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये हमारा मून है, यहाँ पे मान लो सन होगा, ठीक है, मान के चलते हैं। तो मून भी इस पर फोर्स लगाएगा, अर्थ पे सन भी फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा वाटरी पार्ट है वो धीरे धीरे बाहर उठा, ठीक है, बल्गी हुआ, जिसके कारण से राइज एंड फॉल होते हैं वाटर लेवल में, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है। आप वो वीडियो अगर देख लोगे ना, तो आपको टाइडल इफेक्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो जिसने भी नहीं देखा है ना, वो जाके हमारे वो वाले वीडियो देख लें, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पानी उठा, ठीक है। तो जरूरी तो नहीं ना है कि जब पानी वो पुल कर ले रहा है, ठीक है, मून और सन मिल के, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि सिर्फ पानी तो नहीं आ रहा होगा ना कहीं पानी हमारा किस पे है? क्रस्ट पे है। तो हल्का फुल्का क्रस्ट में मेरा उठा होगा, क्रस्ट में मेरा थोड़ा सा मूव किया होगा, ज़्यादा नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा ही हुआ होगा, बट हुआ तो होगा। बट लंबे समय में देखने को तो हमें मिला होगा ना कि हाँ, ये रीज़न के कारण धीरे धीरे वो अलग हुआ होगा। मान के चलो, एक सिंपल सा एग्जांपल लो, कछुआ है, कछुआ को आप चलते हुए देखो तो वो यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, पता ही नहीं चलेगा कि भाई वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। कछुआ आप नहीं लेते होगे तो आप स्नेल ले लो, कछुआ से भी धीरे चलता है भाई स्नेल, उसको आप यहाँ पे छोड़ दो,
वो यहाँ से ना यहाँ तक आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कब आया। लेकिन वो आप लंबे समय तक छोड़ दोगे तो फिर वो यहाँ आ जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ पहले स्नेल यहाँ था, अब यहाँ आ गया। सेम चीज़ अर्थ के साथ हुआ, तो सडनली कुछ नहीं हुआ, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं टाइडल इफेक्ट, ठीक है, पोल फ्लिंग फोर्स इस चीज़ में हमारा किया, ताकि जिस कारण से जो है ना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई, इसी कारण से, ठीक है। आपको ये देखने को नहीं मिला, लेकिन लंबे टाइम के बाद ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में कहीं ना कहीं रीज़न बने। कौन कौन? पोल फ्लिंग और टाइडल फोर्स, जिसका जो कि किसने बताया? अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि हाँ ये दोनों रीज़न बने जिसके कारण से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ। अब हमने क्या देखा था? कन्वेक्शन करंट के बारे में, ठीक है। फर्स्ट में ही हमने पता ना कि टेक्टोनिक प्लेट है, उसमें हम देखते हैं कि वो क्या था, पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी। ये पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है? अभी जो हमने पढ़ा वो था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, बट आफ्टर वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ ना, जो कुछ नए साइंटिस्ट हैं वो बोले कि नहीं, इसके अलावा भी रीज़न है जिस कारण से जो हमारा अर्थ का जो कॉन्टिनेंट है वो एक दूसरे से सेपरेट हुआ, ठीक है। उसके बाद तो उसके बाद वर्ल्ड वार 2 के बाद जो साइंटिस्टों ने अपनी थ्योरी दी, उस थ्योरी को हम बोलते हैं पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला आपका थ्योरी आता है ना, वो थ्योरी है आपका कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, जिसमें मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक के बारे में ही बताया। ये थ्योरी किसने दिया है? ये थ्योरी दिया आपके ऑर्थर हॉल्स ने, ठीक है। ऑर्थर हॉल्स ने आपको ये थ्योरी दिया। कैसे? चलो हम इसे समझते हैं। आप सबके घर में चाय बनता होगा, ठीक है। बहुतों ने चाय भी बनाया होगा, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, सभी चाय बना लेते हैं, ठीक है। तो चाय बनाया, ठीक है। अब उसमें आपने पानी दिया, पानी जब पूरे गर्म हो गए, खौल गया पानी, तो आप क्या करते हो उसमें? आपने उसमें चाय पत्ती दी। चाय पत्ती कहाँ पे दिया आपने? बीच में चाय पत्ती दिया, ठीक है। बट अब थोड़े टाइम के बाद देखोगे ना, तो वो चाय पत्ती ना ये साइड साइड में, कॉर्नर कॉर्नर में ना जमा हो जाएगा। क्यों जमा हो जाएगा कॉर्नर कॉर्नर में भाई? देखो, ये सब तो हम लोगों ने देखा है कि गर्म हवा जो होता है वो हल्का होता है, गर्म चीज़। तो जैसे ही नीचे का वाटर गर्म हुआ, ये ऊपर गया, ठीक है। और ऊपर का जो हल्का पानी था, मतलब कि ठंडा पानी था, जो भारी होता है वो नीचे आ गया, ठीक है। तो ये पोर्शन में चलता रहा, इसी को कहते हैं कन्वेक्शन फोर्स। ठंडा पानी ऊपर गया, गर्म पानी नीचे आया, तो इस कारण से ये हमारा रोटेशन बन रहा है इस तरीके से। इसी रोटेशन के कारण जो आपने बीच में चाय पत्ती दी ना, उसको ये सारा कन्वेक्शन करंट क्या किया ना, फोर्स किया कॉर्नर में जाने के लिए, अपने प्रोसेस करने। देखो ये उठ के इधर आया, तो यहाँ पे चाय पत्ती आपने दी थी, ये भी उठ के इधर आ गया। फिर यहाँ पे ये वाला फोर्स पानी पे लगाया, ये वाला इधर आया तो इस चाय पत्ती को और इधर ले गया। उसी तरीके से कुछ करंट ऐसे भी चल रहे थे, वो कुछ चाय पत्ती को इधर लेके चला गया, ठीक है। इसी तरीके से होता है। कभी किसी ने देखा है क्या कि उसने चाय पत्ती को बीच में डाला है और वो बीच में ही रह गया? नहीं होता है ना, ठीक है। यही रीज़न है कि जिस कारण से वो साइड में जमा हो जाते हैं। सेम चीज़ जो है हमारे अर्थ के नीचे में भी होता है। ये देखो, ये हमारा इनर कोर हो गया, यहाँ पे बहुत गर्मी रहती है, इनर कोर आउटर कोर। इस गर्मी के कारण क्या होता है ना, ये जो मेंटल एरिया है ना, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हो, ये मेंटल एरिया में ना यहाँ पे गर्माहट आती है। और यहाँ पे क्या होता है हमारा? मैग्मा। यहाँ पे हमारा होता है मैग्मा। अब नीचे का मैग्मा गर्म हुआ, ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, और ऊपर के जो मैग्मा थे ना, ऑब्वियस सी बात है ये इस मैग्मा से तो ठंडे ही होंगे, ठीक है। ये आ गया नीचे, इस कारण से इसके अंदर भी जो है ना सर्कुलेशन बन गया, ठीक है, कन्वेक्शनल करंट का, ठीक है। और ऊपर में जो प्लेट थे ना, इस कारण से ये दोनों जो प्लेट है ना आपस में, ये दोनों कॉन्टिनेंट धीरे धीरे सेपरेट होने लगे, अलग होने लगे। ये हमारा कन्वेक्शन करंट का एक रीज़न है जो कि पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी में आता है, जो ये कहता है ना कि हाँ ये एक रीज़न थी जिसके कारण कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, ठीक है। ऐसे किसने दिया था? ऑर्थर हॉल्स में, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं आगे। मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर, पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी में ही आता है एक हमारा मैपिंग ऑफ ओशन फ्लो, ठीक है। ये मे बी शायद आप लोग के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट हाँ आपकी जानकारी के लिए ये ज़रूरी है कि पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी में और क्या क्या दिए गए थे। ये देखो, इसके बारे में हम देखते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा ट्रेंच, ठीक है। ये ट्रेंच से मुझे याद आया, आप एक बात बताना, जो मैरियाना ट्रेंच है वो कहाँ पे है? ठीक है, मैं ये बताती हूँ, तब तक आप लोग सोचो कि मैरियाना ट्रेंच कहाँ पे है, और इसका आंसर आप कमेंट में करो। ये देखो, ये ट्रेंच कैसे बने होंगे? पहले ये कहीं ना कहीं दोनों इस तरीके से होगा, प्लेट अंदर में कन्वेक्शन करंट हुआ होगा, या फिर टाइडल फोर्स, या जो भी रीज़न हमें दिए गए हैं,
उन सभी रीज़न के कारण कहीं ना कहीं ये दो प्लेट जो है ना वो आपस में सेपरेट हुआ होगा, अलग हुआ। सेपरेट होने के कारण क्या हुआ, वो दोनों आपस में जो सेपरेट थे, वो दोनों जो जुटे हुए थे, ज्वाइंट थे, वो सेपरेट हुआ। जैसे ही सेपरेट हुआ ना, वो बीच में गड्ढा बन गया हमारा। ठीक है, तो एक टाइम पे क्या होगा ना, ये दोनों हमारे ज्वाइंट होंगे इस तरीके से। बट किसी कारणवश ये दोनों सेपरेट हो गए, या तो कन्वेक्शन करंट के कारण, पोल फ्रीइंग फोर्स, टाइडल फोर्स, ठीक है, ये सब बहुत सारे रीज़न होंगे जिस कारण से ये दोनों क्या हुआ ना, अलग हो गया, और इस कारण से ये गैप हमारा बन गया। ठीक है, ये होता है ट्रेंच। आप मैक्सिमम देखो ना, जो ट्रेंच होते हैं ना आपकी कॉन्टिनेंटल जो एरिया होते हैं ना, ठीक है, जहाँ पे आप लोग रहते हो, ठीक है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉन्टिनेंट के पास में ट्रेंच। तो इससे भी हमें समझ में आता है ना कि हाँ, वो जो है ना हमारे जो कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंट अलग हुए होंगे, ड्रिफ्ट हुए होंगे, अलग हुए होंगे इस रीजन से भी। ठीक है ना, ये हमने देखा। इसके बाद हम आते हैं आगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। मैं आपका एक अलग से ओशन का चैप्टर ही लूँगी, जिसमें मैं आपको ये ओशन के बारे में बताऊँगी, जिसकी ओशन के अंदर में क्या क्या है। जैसे कि आपने ना अभी लास्ट फिगर में, इस फिगर में आपने ये सारे पॉइंट को देखा होगा। ठीक है, जहाँ पे आपको है कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, एबैसल प्लेन, एबैसल हिल, सी माउंट, ठीक है, ओशनिक ट्रेंच, ये सारे के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं ओशन एक आपके लिए एक अलग से चैप्टर ही लेकर आऊँगी, टॉपिक ही है एक वो मेरा, तो मैं उसमें आपको बताऊँगी इसके बारे में। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब हमें जानना है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग कैसे कर रहा है। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं रीजन है जिस कारण से वो एक दूसरे से अपार्ट हुए, अलग हुए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जो कि पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी में ही देते हैं। कैसे? ओशियन क्रस्ट रॉक आर मच यंगर देन कॉन्टिनेंटल रॉक। कैसे? ये देखो, वोल्केनो कहाँ होता है? सिर्फ वोल्केनो जो है ना कॉन्टिनेंट पे नहीं होता है, क्रस्ट पे नहीं होता, ऊपर में नहीं होता, ओशन के नीचे भी ना हमारे वोल्केनो एक्टिविटीज़ होते रहती हैं। ठीक है, मान लो ये ओशियन है, ठीक है, ओशन के नीचे में ना कहीं से मैग्मा निकल रहा है, वोल्केनो इरप्शन हो रहा है। ठीक है, ये साइड साइड में जा रहा है। अब क्या करेगा ये, यहाँ पे जो रॉक है ना, अब ये अपना जगह तो कहीं ना कहीं बनाएगा। आप देखते हो बस में आप जाते हो तो किसी को सीट बनाते हो, वो ऐसे ऐसे करके अपना सीट बना लेते हैं। ठीक है, और एडजस्ट हो जाते हैं। आप भले आप, तो उससे क्या होता है ना कि आप लोग जो बैठे हो वो थोड़े थोड़े स्प्रेड हो जाते हो, अलग हो जाते हो। तो इसमें भी ना मैग्मा जो निकलता है ना बाहर, मॉल्टन मैग्मा, इसका भी सेम काम है। जहाँ भी उसे गड्ढा मिलता है, जहाँ भी उसे स्पेस मिलता है ना, वहाँ पे ये अपने आप को भर लेता है, और धीरे धीरे देखो ये स्प्रेड कर रहा है। तो जो हमारा अर्थ क्रस्ट होता है ना, ओशनिक क्रस्ट, वो धीरे धीरे स्प्रेड होता है, अलग होता है। ठीक है, इस कारण से हमें ये भी पता चलता है ना कि कहीं ना कहीं जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कारण भी हमारा जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है वो हो रहा है। ठीक है, देखो ये पहले हमारा ये पोर्शन को देखना, ये हमारे यहाँ है, देखो ये दूर जा रहा है, अलग हो रहा है, अलग हो रहा है एक दूसरे से। तो ये भी कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हेल्प करता है, जिससे हमें लगता है कि हाँ, ये भी एक रीज़न है जिसके कारण कॉन्टिनेंट जो है हमारा अलग हो रहा है। अब बात आती है, ओशन क्रस्ट रॉक आर मच यंगर देन कॉन्टिनेंटल रॉक। इसके कारण जो ओशन के क्रस्ट हैं वो यंग हैं एज कॉम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल रॉक। कैसे? इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखो, यहाँ से मैग्मा निकल रहा है, ये यहाँ पे आके जमा हो जा रहा है। ठीक है, अर्थ के अंदर में, ओशन के अंदर में। ठीक है, यहाँ कॉर्नर पे जमा हो रहा है, और यहाँ के जो रॉक हैं वो धीरे धीरे स्प्रेड होकर आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, इस साइड में जा रहे हैं। तो आप ही बताओ, जो पुराने रॉक हैं, ठीक है, वो तो इधर इस साइड जा रहे हैं, और यहाँ पे कहीं जाके वो जम जाएंगे, यहाँ पे कोई कॉन्टिनेंट में चले जाएंगे। ठीक है, ये इस साइड में जाएंगे और यहाँ के कॉन्टिनेंट में जाके चले जाएंगे। ठीक है, इस कॉन्टिनेंट में चले जाएंगे, सट जाएंगे। ठीक है, या तो ये अंदर चले जाएंगे, ठीक है, दोबारा मैग्मा में, ये मैं बताऊंगी आपको, दोबारा ये मेंटल में चले जाएंगे, या तो इसी में ये साइड में हो जाएंगे। अब बताओ, ये जो इस साइड का रॉक जो है वो नया रहेगा, जो यहाँ पे न्यू जम रहा है वो नया रहेगा। जाहिर सी बात है, जो यहाँ पे न्यू जम रहा है वो नया रहेगा, ये सब तो पुराना है, ये सब तो दूर जा रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ कह रहा है ना कि जो ओशनिक रॉक है ये न्यू है एज कॉम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल रॉक। क्यों? क्योंकि ये ओशनिक रॉक जो है ना धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, कॉन्टिनेंट रॉक के पास ये चला जाएगा। ठीक है ना, ओशनिक रॉक क्रस्ट इज 200 मिलियन ईयर अगो। ओशनिक क्रस्ट जो है वो 200 मिलियन का ईयर अगो बना है, और कॉन्टिनेंटल का आप देखो ना तो वो 3200 मिलियन ईयर अगो बना है। ठीक है,
और इस थ्योरी को किसने दिया है? इस थ्योरी को दिया है हैरी हेस ने, ठीक है। ये थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? हैरी हेस। ना मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में देखो आपको अच्छे से समझ में आएगा, इस फिगर को आप देखोगे ना तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। मैं कोई और कलर ले लेती हूँ जो कलर्स में नहीं है। हाँ देखो, इस साइड में मान लो कि होगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। चलो, इस साइड में जो है आपका होगा जहाँ से वोल्केनो इरेप्शन हो रहा होगा, ठीक है, होगा। इस साइड में भी होगा, कहीं ना कहीं ओशियन होगा, तो यहाँ पे ओशियन है। अब यहाँ से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि ये इस साइड जो है ना उसका क्रस्ट आ रहा है, ठीक है, कॉन्टिनेंट के साइड में। कॉन्टिनेंट के साइड में आया, कॉन्टिनेंट में आया, और यहाँ से जो है ना ये हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा जो है ना कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे इस फिगर में देखो, ये हमारा नीचे में मैग्मा है, ठीक है, यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही है सी के अंदर में। यहाँ से ये बाहर निकला लावा, ये यहाँ पे आके जम रहा है, और इस दोनों साइड का जो क्रस्ट है, इस साइड के क्रस्ट को इस साइड में ढकेल रहा है अपने स्पेस बनाने के लिए, और इस साइड को इस साइड में ये ढकेल रहा है, ठीक है। ये धीरे धीरे इधर स्प्रेड कर रहा है सी फ्लोर, और ये सी फ्लोर धीरे धीरे इधर स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। जिस कारण से जो ये हमारा कॉन्टिनेंटल है, ठीक है, ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है ये भी इधर साइड में घसक रहा है, ठीक है, इस साइड में घसक रहा है, और ये जो है ना ये भी इस साइड में घसक रहा है, और एक दूसरे से सेपरेट हो रहा है, दूर हो रहा है। अब इस साइड के जो ओशियन होंगे, ठीक है, ओशियन क्रस्ट जो होते हैं ना वो भारी होता है, ठीक है, ये अंदर धसेगा, ठीक है, ये जो है ना ओशियन क्रस्ट ये अंदर धसेगा, ये अंदर धसेगा तो कुछ ना कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी या अर्थक्वेक टाइप का कुछ होगा ही होगा, ठीक है, ये अंदर है। अब ये जो अंदर पोर्शन जाता है, जो पोर्शन आप यहाँ पे देख रहे हो, ये अंदर कहाँ चला गया? ये दोबारा अंदर चला जाता है आपका मेंटल में। जानोगे ना कि हाँ कहाँ पे ये गया, जो क्रस्ट था वो उसका क्या हुआ, ये क्रस्ट अंदर गया। अब नीचे मेंटल में क्या होता है? गर्म होता है मेंटल, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेंटल में चला गया हमारा क्रस्ट वो यहाँ पे पिघल गया, और फिर दोबारा ये सेम इस एक्टिविटी को प्रोसेस किया, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन की तरह निकलेगा, फिर यहाँ पे ये सी स्प्रेड करेगा, दोनों साइड में ये जाएगा, ठीक है, अपना स्पेस बनाएगा, और फिर ये दोबारा इस पोजीशन पे आएगा, फिर ये मेंटल के अंदर जाएगा, और इसी तरीके से जो पुराने क्रस्ट होते हैं ना वो मेंटल के अंदर जाते हैं, ठीक है, फिर वो क्या कहते हैं मैग्मा बनते हैं, मॉल्टेन मैग्मा, फिर वो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू बाहर आते हैं सी पे, फिर से वो स्प्रेड करते हैं, ठीक है, एंड ये प्रोसेस सो ऑन चलता रहता है, ठीक है। और ये देखो इधर भी ये पार्ट कर रहे हैं, इस साइड इस कॉन्टिनेंट को ठेल रहे हैं, ये वाला कॉन्टिनेंट इस साइड जा रहा है, फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो कॉन्टिनेंट हमारा अलग तो हो रहा है ना। इससे हमें क्या पता चलता है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी एक रीज़न हो सकता है जिसके कारण कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ होगा। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी अच्छी कोशिश की है आपको समझाने की। अगर आपको इशू होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा ना। स्टार्टिंग में मैंने ना 7 कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा था। मैंने ये तो जान लिया कि कॉन्टिनेंट कैसे ड्रिफ्ट हुए, अलग हुए, उस पर क्या क्या फोर्स लगे, उसके एविडेंस क्या है जो सपोर्ट करे कि हाँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो कुछ कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने कॉन्टिनेंट के बारे में, एशिया, ठीक है, सॉरी, इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया जो है हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, covering an area of 44.5 million square kilometer, about 30% of Earth landmass। जो एशिया है वो हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और वो जो भी हमारा लैंड मास है जो, ठीक है, उसका 30% किसके पास है? सिर्फ एशिया के पास है, ठीक है। लैंड मास की यहाँ पे सिर्फ बात की जाएगी, वाटर बॉडीज की बात नहीं की जा रही। जितनी लैंड मास है ना उसका 30%, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड ऑन ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ये हमारे कहाँ लोकेटेड है? ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। मैंने आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड चैप्टर में बताया है कि ईस्टर्न हेमिस्फेयर कहाँ पे है, ठीक है। ये मान लो हमारा अर्थ है, ये हमारा प्राइम मेरिडियन हुआ, ठीक है। इस साइड को हम बोलते हैं ईस्ट, एंड इधर को बनते हैं हमारे वेस्ट। ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, आप वीडियो देख सकते हैं। एंड हाँ, जिन्होंने भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है ना वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहाँ पे मैं इसका PDF जो है ना वो शेयर कर दूँगी, ठीक है, जिससे आपको नोट्स बनाने में ईजी होगा। एंड बॉर्डर्ड बाय आर्टिक ओशियन, ठीक है, एशिया है यहाँ पे, बॉर्डर्ड बाय आर्टिक ओशियन टू दी नॉर्थ, मतलब कि नॉर्थ साइड में आर्टिक ओशन से घिरा हुआ है, इंडियन ओशन से साउथ में,
एंड यूरोप एंड अफ्रीका से वो घिरा हुआ है वेस्ट साइड में, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट से जो है ना टॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। एशिया सेपरेट फ्रॉम यूरोप बाय यूरल माउंटेन, एशिया और यूरोप एक दूसरे से सेपरेट कैसे हैं, यूरल माउंटेन से। एंड एशिया एंड यूरोप को साथ में बोलते हैं यूरेशिया। ये कुछ पॉइंट्स थे, अब इस पॉइंट्स को हम लोग इधर फिगर में देख लेते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये देखो ये पूरा है एशिया, ठीक है। ये क्या है, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जो कि 30% कवर करता है पूरे लैंड मास का। उसके बाद हमने क्या देखा, नॉर्थ में अंटार्कटिक आर्टिक सर्किल से ये बॉन्ड है, ठीक है। नॉर्थ में ये अंटार्कटिक सर्किल हुआ आपका, ठीक है, यहाँ पे आर्टिक सर्किल। उसके बाद वेस्ट में यूरोप और अफ्रीका से ये है, ठीक है, बाउंड्री किया हुआ है। साउथ में आप देखोगे तो इंडियन ओशियन है, और इसके ईस्ट में देखोगे ना तो पैसिफिक ओशियन है। इससे ये पूरे इसकी बाउंड्री की भी है। उसके बाद हम लोगों ने कौन सी पॉइंट देखा कि एशिया और यूरोप की जो ये कुछ कौन सा डिवाइड कर रहा है माउंटेन, तो यूरल माउंटेन डिवाइड कर। इधर देखो, यहाँ पे इस साइड में एशिया है, इस साइड में यूरोप है, इन दोनों को डिवाइड कौन कर रहा है, ये क्या है हमारा, ये हमारा यूरल माउंटेन, ये हमें इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सारा पॉइंट क्लियर है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एशिया और यूरोप को यूरेशिया बोलते हैं। एशिया किससे सेपरेट है, यूरल माउंटेन से, मैंने बता दिया। टॉपिक ऑफ कैंसर, ये बताना ना, टॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखो, सॉरी एक मिनट, हाँ, जो टॉपिक ऑफ कैंसर है ना वो हमारा इस साइड ऊपर से यहाँ से कहीं पास करता है, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैंसर, तो टॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना एशिया से पास कर रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि एशिया से कौन से लैटिट्यूड पास कर रहा है, ठीक है, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो आप आंसर बता सकते हो ना कि हाँ जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो एशिया से पास कर रहा है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग यूरोप। एशिया हमने देख लिया ना, यूरोप पे हम लोग आते हैं। लाई वेस्ट टू एशिया, ये हम लोग पता है, यहाँ पे देखो ये एशिया है, एशिया के वेस्ट में कौन है, यूरोप है। आर्टिक सर्किल पास थ्रू इट, इससे कौन सा सर्किल पास होता है, आर्टिक सर्किल। अब देखो ये इक्वेटर है, मैंने बता दिया है, ये सारे आप देख लेना, ये इक्वेटर है, यहाँ पे है टॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हमारा आर्टिक सर्किल। तो आर्टिक सर्किल जो है ना यूरोप से पास होता है, ठीक है, ये हो गया हमारा आर्टिक सर्किल। नाउ बॉन्डेड बाई वाटर बॉडीज फ्रॉम 3 साइड, ये 3 साइड से ना वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। कैसे, यहाँ से भी वाटर बॉडीज है आर्टिक, यहाँ पे अटलांटिक, यहाँ पे है मेरिडियन सी, ठीक है। इस तरीके से ये 3 साइड से ये बॉन्डेड है, और ईस्ट में तो इसके एशिया है, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि 3 साइड वाटर बॉडीज से कौन सा कॉन्टिनेंट हमारा बाउंड्री किया हुआ है, ठीक है, तो वो होगा हमारा यूरोप। नाउ अफ्रीका, अब हम लोग आते हैं अफ्रीका पे। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हमारा क्या था, एशिया। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, and surrounded by Mediterranean Sea to the north, Atlantic Ocean to west, and Indian Ocean to east, ठीक है। इक्वेटर रन ऑलमोस्ट थ्रू मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, इक्वेटर जो है ना इसके ना बीच से क्रॉस करता है, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि इक्वेटर के पास जो है ना अर्थ का सन का जो है ना सबसे ज़्यादा हीट पड़ता है, ठीक है, इक्वेटर के पास ना। सहारा डिजर्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट है, ठीक है। सहारा डिजर्ट जो है ना वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट है, जो कहाँ लोकेटेड है, अफ्रीका में। टॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ऑल 3 पास थ्रू अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों जो है ना अफ्रीका से पास होते हैं। और लॉन्गेस्ट रिवर यहाँ पे क्या है, नील रिवर। अच्छा, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में क्या डिफरेंस है, लॉन्गेस्ट हुआ ये इतना लंबा है, ठीक है, और लार्जेस्ट किस में कहते हैं, लार्जेस्ट को कहते हैं ना जिसमें वाटर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा, जिसमें पानी ज़्यादा हो, ठीक है। ये छोटा सा ही हो लेकिन इसमें पानी जो है ना ज़्यादा हो इसके कंपेरिजन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट, जो कि नाली जैसा ही हो, ठीक है, छोटा सा पतला सा नैरो, बट वो बहुत ज़्यादा लंबा हो, ठीक है, तो वो हो गया हमारा लॉन्गेस्ट। एंड लार्जेस्ट जिसमें वाटर की जो है ना वॉल्यूम ज़्यादा हो, तो लॉन्गेस्ट रिवर हमारा कौन सा हो गया, नाइल रिवर। और लार्जेस्ट रिवर मैं आगे बताऊंगी, तब तक आप लोग सोचो ये क्या है, ठीक है, आप लोग मुझे आंसर दोगे इसका।
तो हम लोगों ने क्या देख लिया, एशिया देख लिया, यूरोप देख लिया, अफ्रीका देख लिया। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट। ओके चलो, यहाँ पे एक इमेज है, ये इमेज आप देख लो, ये हमारा अफ्रीका है। यहाँ पे देखो मेडिटेरियन सी है, ठीक है। इसके ऊपर में यहाँ पे देखो यूरोप है, मैंने बताया था ना यूरोप साउथ से मेडिटेरियन सी से घिरा हुआ है। इसके वेस्ट साइड में देखोगे यहाँ पे हो गया आपका अटलांटिक ओशन, और ईस्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हो गया आपका इंडियन ओशन, ठीक है। सहारा डिजर्ट का हमने बात किया था, वर्ल्ड हॉटेस्ट डिजर्ट जो है जो अफ्रीका में पाया था वो इस पोर्शन में पाया जाता है ऊपर में, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा सहारा डिजर्ट। अगर आप नाइल रिवर की बात करो ना तो वो यहाँ से ही कहीं निकलता है, ठीक है, इस साइड से, अफ्रीका से ही ये इस साइड पे वो रहता है, ठीक है। इसके फिगर आगे होगा इमेज, हाँ देखो यहाँ पे इसकी इमेज है, ये देखो ये हमारा अफ्रीका है, ठीक है। ये देखो मेडिटेरियन से यहाँ पे अफ्रीका, ये यहाँ से ये हमारा नाइल रिवर निकल रहा है, लॉन्गेस्ट रिवर, और ये पूरा यहाँ से कवर करते हुए ये जा रहा है, ठीक है। पता चल गया हमारा इजिप्ट से होते हुए यहाँ से ये हमारा नाइल रिवर निकलता है, ओके, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो मेडिटेरियन सी जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना। अफ्रीका हो गया। नॉर्थ अमेरिका में कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारा नॉर्थ अमेरिका। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय आर्टिक ओशन टू नॉर्थ, अटलांटिक ओशियन टू ईस्ट एंड पैसिफिक ओशियन टू वेस्ट, ठीक है। इट लिंक टू साउथ अमेरिका बाय नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। ये याद रखना, इस्थमस ऑफ पनामा क्या है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करने वाले एक स्ट्रिप है लैंड का, उसे हम बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। इसकी इमेज आगे दी हुई होगी, वहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, पहला पर हमने ये थर्ड लार्जेस्ट है। ऊपर से ये आर्टिक ओशन से घिरा हुआ है, वेस्ट में इसके पैसिफिक ओशियन है, और इस साइड में आपका अटलांटिक ओशियन है। और ये देखो ये जो है ना, ये पोर्शन, ये जो स्ट्रिप है लैंड का पतला सा, इसे हम बोलते हैं इस्थिज्म ऑफ पनामा। यहाँ पे देखो इस फिगर में है ना, ये पोर्शन जो होता है ना वो मेरा होता है इस्थिज्म ऑफ पनामा, जिसे हम पनामा भी बोलते हैं। नाउ अब हमने साउथ अमेरिका के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं, नॉर्थ अमेरिका में बात कर लिया, अब हम बात करेंगे साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका लोकेटेड इन वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ये कहाँ पे लोकेटेड है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, मोस्टली इन साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, विथ स्मॉल पोर्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये मैंने नॉर्दर्न हेमिस्फेयर साउदर्न हेमिस्फेयर इसके पहले मैंने आपको वीडियो में बता दिया है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय पैसिफिक ओशन टू द वेस्ट, Atlantic Ocean to the east and Caribbean Sea to the north. नॉर्थ में ये कैरेबियन सी से बाउंडेड है। द एंडस, जो एंडस हमारा माउंटेन है, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, लॉन्गेस्ट, ये लॉन्गेस्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट है। और अमेजन रिवर है यहाँ पे, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर रहता है, जो मैंने भी आपसे थोड़ी देर क्वेश्चन किया था ना थोड़ी देर पहले, लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, तो वो होगी अमेजन रिवर, जो कि कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। और एंडस जो है माउंटेन, वो जो है ना लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। चलो ये देखो ये हमारा पूरा एंडस का रेंज हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये पनामा है, ठीक है, जो कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका को कनेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे हमारा कैरेबियन सी हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया, अब हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पे देखो ये जो है ना अमेजन रिवर है, ठीक है, साउथ अमेरिका में ये हमारा अमेजन रिवर है, जो कि लार्जेस्ट रिवर है ऑफ द वर्ल्ड। नाउ ऑस्ट्रेलिया, अब हम ऑस्ट्रेलिया पे आते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, लाई कम्प्लीटली इन सॉदर्न हेमिस्फेयर। ये कहाँ लाई करता है, सॉदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। इट इज़ सराउंडेड बाय इंडियन ओशन टू द वेस्ट। ये वेस्ट साइड में इंडियन, देखो यहाँ पे इंडियन ओशन है ना, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट साइड में इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन टू द ईस्ट, इस साइड में यहाँ पैसिफिक ओशन ईस्ट में है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट, ये आइलैंड कॉन्टिनेंट कहलाता है, क्योंकि इसे चारों तरफ से पानी पानी ही मिलेगा, ठीक है, इसलिए इसे हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि आइलैंड कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमारा आइलैंड कॉन्टिनेंट है।
ना अब सबसे लास्ट में हम आते हैं अंटार्कटिक, जहाँ पे कोई रहता नहीं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, लोग यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है ना हमारा फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एंड कम्प्लीटली लाई इन सॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये कम्प्लीटली सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, साउथ पोल के पास। ठीक है, इंडिया हैज़ रिसर्च स्टेशन देयर। इंडिया की यहाँ पे ना रिसर्च स्टेशन है, कौन कौन? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, ये दोनों रिसर्च स्टेशन है इंडिया का अंटार्कटिका में। यहाँ पे कब जाएंगे? गर्मियों के टाइम में जाएंगे, क्योंकि गर्मियों के टाइम में भी यहाँ पे ठंड ही रहती है, बट थोड़ा कम रहता है, या लोग यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पे तो मोस्टली साइंटिस्ट वगैरह जो है ना वो ही जाते हैं इस टाइम पे। ठीक है, ओके। तो हमने जो है क्या क्या इसमें देख लिया, सारे कुछ को हम देख लिया। मैं एक बार ना आपको दिखा देती हूँ कि हमने किया क्या क्या, रिवाइज करवा देती हूँ। जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। कॉन्टिनेंट के बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे ना वो हमारा रहेगा ओशियन पे, क्योंकि इसमें हम लोगों ने 5 ओशियन के बारे में देखा है, बट कम्प्लीटली उसे नहीं देखा हमने। ठीक है, देखो कॉन्टिनेंट के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट के नाम हमने जाने, फिर वहाँ पे मैंने आपको मैप में दिखाया कि कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, ओशियन कहाँ पे है। उसके बाद हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ा, जहाँ पे हमने पैंजिया, पेंथलाशा, फिर अल्फ्रेड वैगनर के बारे में पढ़ा, कैसे पैंजिया अलग हुआ, टुकड़ों में टूटा। ठीक है, लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड बना। उसके बाद लॉरेशिया से कौन कौन से कॉन्टिनेंट निकले, गोंडवाना लैंड से कौन कौन से कॉन्टिनेंट निकले, इसके बारे में डिस्कस किया। फिर हमने बात किया कुछ एविडेंसेस के बारे में जो कि हमें सपोर्ट करता है कि हाँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना, उसके बाद हमने कुछ फोर्स के बारे में पढ़ा जो कि ये ड्रिफ्टिंग के लिए जाना जाता है, कुछ फोर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल था ड्रिफ्टिंग के लिए। उसमें हम लोगों ने क्या देखा, पोल फ्लेइंग फोर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण कैसे अलग हो रहे हैं कॉन्टिनेंट एक दूसरे से, वो जाना। टाइडल फोर्स के बारे में हमने देखा। उसके बाद हमने पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी देखा, जिसमें हमने कन्वेक्शन करंट थ्योरी पढ़ा। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोगों ने मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली। ठीक है ना, अच्छा ये क्वेश्चन था ना आपका, मैरियाना ट्रेंच, ये पता है कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लो स्प्रेडिंग के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि सी कैसे स्प्रेड कर रहा है और ये कैसे हमारा रीज़न बनता है दो कॉन्टिनेंट को अलग करने में, ड्रिफ्ट करने में। ठीक है, देखो ये ड्रिफ्ट हो रहा है ना, ये दोनों, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने सारे कॉन्टिनेंट के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो पढ़े। एशिया के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, यूरोप देखा, फिर अफ्रीका, अफ्रीका में सहारा डिजर्ट पढ़ा, नाइल रिवर पढ़ा। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका के बारे में हमने जाना, साउथ अमेरिका देखा हमने। ठीक है, एंड उसके बाद हमने लास्ट में ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका देखा। तो जो हम आज का हमारा सेशन था वो बस यहीं तक था, यहाँ पे हमारा सेशन एंड होता है। जो नेक्स्ट आपके लिए वीडियो रहेगा बिहार सुपर टेट के लिए, वो रहेगा ओशियन पे। ठीक है, इसमें कई सारे आपको चैप्टर पढ़ने हैं, तो ज़रूरी है कि आप जितनी जल्दी से जल्दी कवर कर लो वो अच्छा है आपके लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो ओशियन चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। एंड हाँ, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिससे थ्रू आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।